है गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बारबेरियन के तीसरे पार्ट को, क्योंकि इसके दोनों पार्ट आपको काफी पसंद आए थे और उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको काफी पसंद आने वाला है। अब देखो, रोम की सल्तनत बहुत बड़ी थी क्योंकि इन रोमन्स ने बहुत सारे देशों को जीतकर उन पर कब्जा कर रखा था और बहुत सारे कबीलों और इलाकों को गुलाम बनाकर रखा हुआ था जिन पर ये जुल्म सितम करते थे। जैसा आपने स्पार्टकस की सीरीज में देखा कि स्पार्टकस ने भी इनके जुल्म से तंग आकर बगावत कर दी थी, ऐसे ही इन बारबेरियंस ने भी इन रोमन्स के जुल्म सितम से तंग आकर इनके खिलाफ बगावत कर दी है, क्योंकि रोमन्स इनसे इनका खाना तक छीन लेते थे और इनके सरदारों के बेटों को बचपन में ही उठाकर रोम ले जाते थे और उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें भी अपनी सेना में शामिल कर लेते थे ताकि इन बारबेरियन को इनके खिलाफ ही इस्तेमाल कर सके। ऐसे ही ये आरी और उसके भाई को भी ले गए थे और फिर आरी बड़े होते ही रोम की सेना में लड़कर बहुत ही जल्दी एक अच्छे ओहदे पर भी पहुंच गया और रोम को कई बार कई सारी जंगों में जीत दिलाने के बाद ये उनका चहीता भी हो चुका था। पर जब ये वापस अपने कबीले में आया तो इसने अपने लोगों की बेबसी और लाचारी को देखकर रोम के खिलाफ बगावत कर दी और अपने कबीले का सरदार बनकर बाकी सारे बारबेरियन कबीलों को एक कर लिया और फिर अचानक इन रोमन्स पर हमला करके उन्हें मारकर खत्म भी कर दिया। पर आरी ने इतना सब कुछ करने के बाद भी सिर्फ रोमन की एक सैन्य टुकड़ी को ही हराया था, न कि पूरे रोम को। और रोम अब इस बगावत पर बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगा, वो अब इतनी बड़ी फौज भेजेगा जो इन बारबेरियन को चींटियों की तरह मसल देगी। क्या सारे बारबेरियन कबीले एक होकर भी इनसे बच पाएंगे या फिर यहाँ भी कुछ स्पार्टकस जैसा ही हाल होगा? चलिए पता करते हैं। और हाँ, यूट्यूब पर एक नया फीचर आया है, अगर आप लाइक करेंगे तो कमेंट में हाइप का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करें और फिर नीचे क्लिक करके हमारी वीडियो को हाइप में लाएं। और अगर आपको स्पार्टकस की सीरीज पसंद आई है तो ये वीडियो भी आपको पसंद आने वाली है, इसीलिए वीडियो को लाइक और हाइप अभी ही कर दो। तो सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कि रोमन्स की एक बहुत बड़ी सैन्य टुकड़ी इन बारबेरियन के इलाके से गुजर रही होती है और इनके पास काफी सारा सामान भी होता है। पर तभी रास्ते में इन्हें एक लड़की लेटी हुई मिलती है जो थसनेल्डा है और ये फौरन करीब आते ही इन पर हमला कर देती है। तभी यहाँ पर छिपे हुए सारे बारबेरियन भी इन पर हमला कर देते हैं और इन रोमन्स को चारों तरफ से घेर कर मारने लगते हैं। अचानक इतने बड़े हुए हमले से रोमन संभल नहीं पाते और बारबेरियन जल्दी ही इन सबको मारकर खत्म कर देते हैं। इसके बाद जब इन बारबेरियन का सरदार आरी अपने शरीर से मिट्टी साफ करके सामान चेक करता है तो इसे इसमें बहुत बड़े बड़े तंबू लगाने का सामान मिलता है, जिससे आर्मेनियस समझ जाता है कि रोमन्स की एक बहुत बड़ी फौज यहाँ पर आ रही है। और फिर कुछ देर बाद ये खबर रोमन्स की छावनी पर भी पहुँच जाती है और रोमन कमांडर जर्मेनिकस अपने पिता टाइबेरियस के पास आकर कहता है कि उस आर्मेनियस ने एक बार फिर से हमला करके हमारा सारा सामान लूट लिया है। पर टाइबेरियस अपने बेटे से कहता है कि शांत हो जाओ, उन जंगली जानवरों का अंत बहुत नजदीक है, इसीलिए वो इतना झटपटा रहे हैं। पर जर्मेनिकस कहता है कि हमें अपने रोमन भाइयों की जान का बदला तो लेना ही होगा। पर टाइबेरियस कहता है कि पहले हमारी फौज आने दो, उसके बाद हम उन सबको चुन चुन कर मारेंगे। और इधर आर्मेनियस के कबीले में हम देखते हैं कि थसनेल्डा और आर्मेनियस को बेटा भी हो चुका है। इसके बाद आर्मेनियस बाकी बारबेरियन सरदारों को बुलाकर कहता है कि हमारे करीब ही रोमन्स ने एक बहुत बड़ी छावनी डाल रखी है जिसका लीडर टाइबेरियस है और टाइबेरियस तभी आता है जब रोमन सेना बहुत बड़ा हमला करने वाली होती है। जिस पर बाकी सरदार कहते हैं तो हम सबको मिलकर सबसे पहले उस छावनी पर ही हमला कर देना चाहिए। पर आर्मेनियस कहता है कि हम सब मिलकर भी उस छावनी पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर रोमन सिपाहियों की तादाद बहुत ज्यादा है और वो चारों तरफ से सुरक्षित हैं। पर अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो रोमन की फौज भी यहाँ पर आ जाएगी, जिसके बाद इनसे जीत पाना नामुमकिन होगा। तभी थसनेल्डा कहती है कि हमें मार्बोट से समझौता करना चाहिए क्योंकि उसके पास 70,000 सिपाही हैं, तो अगर वो हमारे साथ हो जाए तो हम इस रोमन सेना को काफी आसानी से हरा सकते हैं। पर आर्मेनियस कहता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा। थसनेल्डा कहती है तो उसे समझाओ कि इस बार खतरा कितना बड़ा है। इसीलिए आर्मेनियस फौरन अपने आदमी को मार्बोट के पास भेज देता है जो जल्दी ही उसके पास पहुंच भी जाता है और जाकर कहता है कि सरदार आरी ने आपको अपने कबीले पर दावत पर बुलाया है। जिस पर मार्बोट कहता है कि उनसे कहना मैं जरूर आऊंगा। और फिर इनके जाने के बाद मार्बोट अपनी पत्नी से कहता है कि सरदार आरी यानी आर्मेनियस को हमारी जरूरत है, तो इसलिए क्यों ना इनका फायदा उठाना चाहिए। जबकि इधर हम देखते हैं कि रोमन छावनी में अब फ्लेवोस भी आ जाता है और ये आर्मेनियस का छोटा भाई है और ये टाइबेरियस से आकर कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने गद्दार भाई आर्मेनियस को पकड़कर यहाँ वापस जरूर लाऊंगा। पर टाइबेरियस कहता है कि तुम्हारे भाई की गद्दारी के बाद हम तुम पर भरोसा क्यों करें। पर फ्लेवोस कहता है कि मैं रोम का वफादार हूँ और हमेशा रहूंगा। पर जर्मेनिकस इसके भाई की वजह से इससे बहुत नफरत करता है। तभी टाइबेरियस
कहता है ठीक है, मेरे आदेश का इंतजार करो। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सरदार मार्बोट अपनी पत्नी और लोगों के साथ आर्मेनियस के कबीले में आ जाते हैं और ये दोनों अच्छे से गले मिलते हुए कहते हैं कि पुराने दिन ताज़ा हो गए मेरे भाई, चलो शिकार पर चलते हैं। और फिर ये दोनों जल्दी ही बाहर अकेले शिकार में निकल जाते हैं और फिर जल्दी ही रोमन छावनी के पास आकर रुक जाते हैं। और फिर मार्बोट आरी से कहता है कि अब साफ साफ बताओ कि यहाँ क्यों बुलाया है, क्या चाहिए। जिस पर आर्मेनियस कहता है कि मैं रोमन्स की ये छावनी अपनी जमीन पर देखना नहीं चाहता क्योंकि ये जंगली घास की तरह फैलते हैं। मार्बोट कहता है कि सब कुछ ठीक तो है, चारों तरफ शांति है, पर आर्मेनियस कहता है कि ये जंग से पहले की शांति है क्योंकि रोमन्स की एक बहुत बड़ी फौज आने वाली है जो आते ही सब कुछ तबाह कर देगी, हमें जल्दी ही एक होना होगा। तो क्या इस जंग में तुम हमारा साथ दोगे? जिस पर मार्बोट कहता है कि मैं सोचकर बताऊंगा इस बारे में। और फिर इसके जाने के बाद आर्मेनियस थसनेल्डा से कहता है कि हमें पंचायत से पहले सभी सरदारों को राजी करना होगा। और फिर इसके बाद रात को हम देखते हैं कि मार्बोट के कबीले में फ्लेवोस आ जाता है, जिसे देखकर मार्बोट हैरान हो जाता है। फ्लेवोस कहता है कि बहुत दिन हो गए तो सोचा अपने जिगरी यार से मिल लूं। मार्बोट कहता है कि मैं आज ही तुम्हारे भाई से मिलकर आ रहा हूं। जिस पर फ्लेवोस कहता है कि वो गद्दार मेरा भाई नहीं है। गुजरे दिनों की बात छोड़ो और जरा आने वाले दिनों की बात कर लेते हैं अब। जबकि इधर हम रोमन छावनी में एक गायोज नाम के लड़के को देखते हैं जिसे यहाँ के रोमन परेशान कर रहे होते हैं कि तेरा बाप एक गद्दार है, पर तेरी रगों में एक रोमन औरत का भी खून है, पर मुझे लगता है कि तू भी अपने बाप की तरह गद्दार ही निकलेगा। और फिर इधर रात को हम देखते हैं कि सभी बारबेरियन कबीले पंचायत के लिए एक पवित्र जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर आरी इन सभी बारबेरियन सरदार के सामने आकर कहता है कि पिछला साल उपचार और शांति का रहा क्योंकि हमने उन रोमन को हराकर अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था, पर आजादी इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसे बनाए रखने के लिए हमें आज फिर से लड़ना पड़ेगा ताकि कल हमारे बच्चे आजादी से सर उठाकर जी सकें। इसीलिए आज हम सभी कबीलों को मिलकर एक मजबूत कबीला बनना होगा क्योंकि अब दुश्मन हम पर पूरी ताकत से हमला करने वाला है। पर तभी बीच में मार्बोट आ जाता है और ये सबसे कहता है कि अगर ये आरी तुम सबका राजा बन गया तो ये फिर से तुम सबको एक और जंग में ढकेल देगा। इसने पिछली बार तुमसे कहा था कि सब मिलकर रोमन्स को अपनी जमीनों से उखाड़ फेंको, तुमने इसकी बात मानी और उस जंग में अपने बहुत से बेटे भाइयों और अपनों को खोया, पर रोमन आज भी यहाँ पर तंबू गाड़े हुए बैठे हैं और वो हमेशा ऐसे ही आते रहेंगे और आरी तुम्हारे पास ऐसे ही जंग के फरमान लाता रहेगा। तभी थसनेल्डा कहती है कि जब हम रोमन से लड़ रहे थे तो तुम कायरो की तरह छिपे हुए बैठे थे। जिस पर मार्बोट कहता है कि हाँ, मैं रोमन से लड़ने के बजाय उनसे व्यापार करता हूँ और मुनाफा कमाता हूँ और ये मेरे हिसाब से जंग से अच्छा रास्ता है, शांति का रास्ता जिसे तुम भी अपना सकते हो। इसीलिए अब तुम भी समझदार बनो और मुझे अपना राजा चुनो, मैं तुम्हें जंग में नहीं बल्कि तरक्की की ओर ले जाऊंगा। आर्मेनियस भी हैरान है क्योंकि मार्बोट ने एकदम से पलटी मार दी है और ऊपर से रोमन्स की फौज भी आने वाली है। इसीलिए आरी अकेले ही मार्बोट के पीछे जंगल में चला जाता है और उससे कहता है कि तुम इन सबको मेरे खिलाफ क्यों भड़का रहे हो। जिस पर मार्बोट कहता है कि इनके दुश्मन रोमन नहीं बल्कि तुम हो। आरी कहता है कि मैं इन सबको मुश्किल से मिली आजादी के लिए एक करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर इसका भाई फ्लेवोस भी आ जाता है और कहता है कि तूने मुझे बर्बाद कर दिया आरी, अब तेरी बारी है। और ये फौरन आरी पर हमला कर देता है, पर आरी जल्दी ही इस पर हावी हो जाता है क्योंकि आरी इससे बेहतरीन योद्धा है, पर ये आरी पर लगातार जानलेवा हमले करता रहता है और उसे मारने की पूरी कोशिश करता है, पर आरी भी इससे बचते हुए जल्दी ही इसे काबू कर लेता है। पर तभी मार्बोट पीछे से आरी के सर पर पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देता है। और फिर कुछ देर बाद जब थसनेल्डा आरी को ढूंढते हुए आती है तो उसे आरी की जगह उसका घोड़ा मरा हुआ मिलता है, जिससे थसनेल्डा समझ जाती है। जबकि इधर हम देखते हैं कि फ्लेवोस आर्मेनियस को बंदी बनाकर रोमन छावनी में ले आता है, जिसे सभी लोग गद्दार गद्दार कहकर मारने लगते हैं। और फिर आर्मेनियस को कैद करने के बाद फ्लेवोस टाइबेरियस से कहता है कि जैसा मैंने आपसे कहा था कि मेरी वफादारी रोम के साथ है, रोम का दुश्मन मेरा दुश्मन है, आज इस गद्दार को पकड़कर मैंने ये बात साबित कर दी है। जिस पर टाइबेरियस कहता है कि बहुत अच्छे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कर सकते हो। जबकि इधर हम देखते हैं कि थसनेल्डा अपने आदमियों के साथ गुस्से में मार्बोट के कबीले में आ जाती है और उससे कहती है कि आरी तुम्हारे पीछे गया था, पर मार्बोट कहता है कि हम पर अचानक रोमन्स ने हमला कर दिया था, उन्होंने आरी के घोड़े पर भाला मारा और उसे पकड़कर ले गए। मैंने उसे बचाने की कोशिश की पर मैं भी जख्मी हो गया, इसीलिए बचा नहीं पाया। जिस पर थसनेल्डा समझ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसीलिए ये इससे कहती है कि ये सब यहीं पर खत्म नहीं होगा और यहाँ से चली जाती है। और फिर इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि थसनेल्डा आर्मेनियस का पता लगाने के लिए सीधा रोमन छावनी के पास ही आ जाती है, पर तभी इन्हें कुछ रोमन सिपाही देख लेते हैं, पर ये सब उन पर हमला करके छिप जाते
जाते हैं और जब रोमन इन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ये उनका पीछा करके उन्हें छिप छिप कर मारने लगते हैं और फिर जल्दी ही सभी सिपाहियों को मार गिराते हैं। और फिर थसनेल्डा एक जख्मी रोमन से कहती है कि बता आर्मेनियस तुम्हारी छावनी में कैद है, वरना सीने से रीढ़ तक चीर कर रख दूंगी। दर्द के मारे वो रोमन सिपाही सब कुछ बता देता है। और फिर रात को हम देखते हैं कि आरी के पास वही गायोस नाम का लड़का आ जाता है, जिसे देखकर आर्मेनियस कहता है कि मेरे बेटे मेरे पास आओ। और अब हमें पता चलता है कि ये आर्मेनियस का बेटा है, पर ये आर्मेनियस से नफरत करता है और उससे कहता है कि आपके जाने के बाद सब लोगों ने माँ को पत्थर मार मार कर खत्म कर दिया और वो लोग मुझे गद्दार बुलाते हैं क्योंकि आप हमें छोड़कर भाग गए थे। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि थसनेल्डा अकेले ही रोमन छावनी के पास फिर से आ जाती है, पर कुछ देर बाद ही ये देखते हैं कि मार्बोट भी यहाँ पर आ जाता है और ये रोमन सिपाही इसका स्वागत कर रहे होते हैं। थसनेल्डा भी इनके बीच में छिपकर अंदर चली जाती है, पर तभी एक रोमन सिपाही इसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी फोक्विन आकर इसे बचा लेता है और कहता है कि मालिक ये मेरी बहन है, ये अक्सर इधर उधर गुम जाती है, दिखने में तो ये अच्छी भली लगती है पर दिमाग से पागल है। जिस पर सिपाही इसे छोड़ देता है और फोक्विन इसे अपनी पत्नी के साथ वापस बाहर ले आता है। जबकि इधर हम देखते हैं कि मार्बोट भी अब टाइबेरियस के पास पहुंच जाता है क्योंकि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। मार्बोट इससे कहता है कि जल्दी ही मैं सभी कबीलों का राजा बन जाऊंगा, जो बारबेरियन अभी तुम्हारे दुश्मन बने हुए हैं जल्दी ही वो मुझे अपना राजा मान लेंगे, जिसके बाद जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, क्योंकि मुझे रोम से दुश्मनी नहीं बल्कि दोस्ती करनी है। टाइबेरियस कहता है कि रोम को भी ऐसे ही दोस्त चाहिए, पर मार्बोट कहता है कि इसके लिए मैं अपने इलाके में आजादी से राज करना चाहता हूँ और मेरे कबीले के आसपास के इलाके में तुम एक बड़ा शहर बनाओगे और पक्की सड़कें और बाजार भी, ताकि हम रोमन के साथ सीधे व्यापार कर सकें। जिसके बाद टाइबेरियस इसकी सारी शर्तें मान लेता है। जबकि इधर फोक्विन थसनेल्डा से कहता है कि ऐसी बेवकूफ़ी क्यों की। थसनेल्डा कहती है कि उन्होंने अंदर आरी को बंदी बना रखा है, पर फोक्विन कहता है कि मैं उस आर्मेनियस से नफरत करता हूँ, उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, उसने पहले मुझे तुमसे छीना और फिर मेरे कबीले को, इसीलिए मैं उसे नहीं बचाऊंगा। जिस पर थसनेल्डा कहती है कि मैं कल फिर से अंदर जाऊंगी, चाहे वो लोग मुझे मार ही क्यों न दें। जिस पर फोक्विन की पत्नी कहती है कि मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगी क्योंकि हम अंदर चाकू बेचने के लिए जाते हैं। और फिर ये सोते हुए फोक्विन से पूछती है कि क्या यही है वो जिससे तुम प्यार करते थे? बहुत अच्छी है, एकदम गुड़िया जैसी। जबकि इधर मार्बोट के पास फ्लेवोस भी आ जाता है और अब अकेले में हमें इन दोनों के रंग पता चलते हैं क्योंकि ये दोनों ही मीठे के शौकीन हैं और एक दूसरे को पति पत्नी जैसे प्यार करते हैं। अब आगे तुम खुद ही समझ जाओ। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि ये दोनों थसनेल्डा को अंदर ले आते हैं, पर इन्हें ये नहीं पता कि आर्मेनियस को कहां पर रखा है, इसीलिए फोक्विन एक रोमन सिपाही से लड़ने लगता है। थसनेल्डा कहती है कि फोक्विन हमें जेल की तरफ ले जा रहा है क्योंकि सिपाही इसे पकड़कर जेल में डालने जा रहे हैं। थसनेल्डा और उसकी बीवी इनके पीछे पीछे जाने लगती है। जबकि इधर मार्बोट अपने आशिक को अलविदा कहकर वापस अपने कबीले में चला जाता है। और इधर ये रोमन सिपाही जब फोक्विन को जेल में डालने के लिए जेल का दरवाजा खोलते हैं तो तभी ये तीनों चारों इन सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। थसनेल्डा फौरन नीचे जाकर आरी को खोलने लगती है, पर तभी गायोस के आते ही फोक्विन उसे पकड़ लेता है, पर आरी कहता है नहीं ये मेरा बेटा है, पर भागने के चक्कर में ये फोक्विन की पत्नी को जख्मी कर देता है। जिसके बाद आर्मेनियस कहता है कि इसका खून बहुत बह रहा है, इसे लेकर यहाँ से निकलो, तुम तीनों में पीछे आ रहा हूँ। पर इनके जाते ही यहाँ पर फ्लेवोस भी आ जाता है, पर तभी पीछे से आर्मेनियस इस पर हमला कर देता है और इसे पकड़ लेता है और इसे बुरी तरह से मार मार कर बेहोश कर देता है। जबकि इधर फोक्विन की पत्नी सिपाही से कहती है कि मेरा चाकू गलती से मुझे ही लग गया, इसीलिए सिपाही इसे बाहर भेज देते हैं, पर गाड़ी के नीचे फोक्विन भी छिपा हुआ था। और फिर इनके जाने के बाद आर्मेनियस भी पीछे से अपने भाई की पोशाक पहनकर अपने बेटे को बेहोशी में ले आता है, पर तभी अंदर सिपाहियों को आर्मेनियस की जगह फ्लेवोस जेल में मिलता है। तभी आर्मेनियस भी इन पर हमला करके यहाँ से भाग जाता है। पर थोड़ी आगे जाते ही आरी देखता है कि इसके पीछे रोमन सिपाही आने लगे हैं, इसीलिए वो जंगल में घुस जाता है। पर रोमन भी इसके पीछे पीछे जंगल में आने लगते हैं, पर आगे इन्हें एक छोर पर सिर्फ आरी का घोड़ा ही मिलता है और नीचे गायोस बेहोश पड़ा होता है। इसीलिए रोमन नीचे गायोस के पास जाने लगते हैं, जबकि आरी घोड़े के पीछे ही छिपा हुआ था और ये झट से एक रोमन को मारकर फिर से छिप जाता है। पर रोमन अब इसे हर तरफ ढूंढने लगते हैं और आरी इन पर छुपकर अब अचानक हमले करने लगता है और एक एक को चुन चुन कर मारता है, क्योंकि आरी इस
इस तरह की रणनीति में माहिर है और ये जल्दी ही इन सभी को मार भी देता है। और जब आखिरी बचा हुआ रोमन इसके बेटे के पास आता है तो आरी वहीं छिपे हुए इस पर हमला कर देता है। पर इसे मारने के बजाय आरी इससे कहता है कि टाइबेरियस से जाकर कहना कि ये हमारी जमीनें हैं, अगर रोमन यहाँ से नहीं गए तो इस जमीन को उनके ही खून से रंग देंगे। और फिर इसके जाने के बाद गायोस को भी होश आ जाता है और वो भागने की कोशिश करता है, पर आरी कहता है कि शांत हो जाओ बेटे, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जा रहा हूँ। जबकि इधर फोकविन अपनी बीवी को कबीले की पुजारन के पास ले आता है, जो कहती है कि जल्दी ही पहले इसके जख्म को जलाकर खून बहना रोको और फिर ये अपने पुराने तरीकों से इसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। जबकि इधर रोमन छावनी में जर्मेनिकस गुस्से में फ्लेवोस को ही कैद करवा देता है कि आर्मेनियस के भागने और हमारे रोमन भाइयों की मौत का जिम्मेदार तू ही है। और इधर हम देखते हैं कि आरी अपने बेटे को लेकर वापस अपने कबीले में आ जाता है और अपने लोगों से कहता है कि ये मेरा बेटा गायोस है, इसका ख्याल रखना। और हाँ, मारबोट धोखेबाज निकला, उसे सिर्फ अपने धंधे की पड़ी है। तभी ये खबर मारबोट तक भी पहुंच जाती है कि आर्मेनियस रोमन की कैद से भाग निकला है। जबकि इधर रोमन छावनी में जर्मेनिकस कहता है कि फ्लेवोस और इसके आदमियों की वजह से ही आर्मेनियस हमारे रोमन भाइयों को मारकर हमारी कैद से भाग निकला, क्योंकि फ्लेवोस भी अपने भाई की तरह गद्दार है, इसने खुद अपने भाई को भगाया है। इसीलिए जर्मेनिकस इसके सिपाहियों की गर्दनें काटने लगता है। पर फ्लेवोस की बारी आते ही वो कहता है कि मारबोट के लिए मैं बहुत खास हूँ, अगर तुमने मुझे मारा तो मारबोट अपने 70,000 सिपाहियों के साथ आर्मेनियस से मिल जाएगा। इस वक्त रोम की सोचो, जिस पर टाइबेरियस कहता है कि छोड़ दो इसे। और फिर इधर हम कबीले में देखते हैं कि आरी अपने बचपन के दोस्त फोकविन के पास आकर उससे कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारा कर्जदार रहूंगा, तुमने सब कुछ भुलाकर अपनी जान की बाजी लगा दी, पर हम सब इस वक्त एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए वापस आ जाओ, कबीले को तुम्हारी जरूरत है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि आरी के लोग खबर लाते हैं कि 4 कबीलों के सरदार अपनी बात से पलट चुके हैं, वो तुम्हारी जगह मारबोट को अपना राजा चुनना चाहते हैं, अगली पंचायत में उनका यही फैसला होगा। जिस पर आरी कहता है कि रोमन से पहले हमें मारबोट से ही निपटना होगा, इसीलिए आरी अपने लोगों को लेकर मारबोट के पास जाने लगता है और ये अपने साथ काफी सारे लोग ले जा रहा है। और फिर थोड़ा लंबा सफर तय करने के बाद ये मारबोट के पास पहुंच ही जाता है, पर मारबोट के साथ भी उसके काफी आदमी है और मारबोट कहता है कि मुझ पर हमला करने आए हो, वो भी इन चंद पिल्लों के साथ। पर आरी कहता है कि ये जंग सिर्फ हम दोनों के बीच ही होगी। और फिर तभी मारबोट इस पर हमला कर देता है और ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। पर मारबोट आरी पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन आरी भी कुछ कम नहीं है, ये भी जवाबी हमले करते हुए अच्छे से वापसी कर लेता है और मारबोट को कड़ी टक्कर देता है। दोनों के बीच जमकर मुकाबला होता है, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। पर तभी आरी इस पर हावी होते हुए जल्दी ही मारबोट को हरा देता है और इससे कहता है कि रोमन और हम में सिर्फ यही फर्क है कि बारबेरियन एक दूसरे का खून बहाते हैं और रोम के लिए यह अच्छा है कि हम आपस में ही लड़ते रहें। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे राजा मानकर मेरे आगे सर झुकाओ, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम अपना सर उठाना सीखो। इसीलिए आरी इसके सामने झुककर कहता है कि मारबोट, अब से तुम हो यहाँ के हर कबीले के राजा। और इसी के साथ बारबेरियन का तीसरा पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। पर आरी ने ऐसा क्यों किया? क्या इसके पीछे भी कोई सोची समझी रणनीति है, या फिर इस बात से आरी खौफजदा है कि एक बहुत बड़ी फौज इन्हें मिटाने आएगी तो ये उनसे बच नहीं पाएंगे, इसीलिए इन्हें एक बहुत खास रणनीति बनानी होगी? क्या सभी बारबेरियन मिलकर भी रोमन की इतनी बड़ी फौज का सामना कर पाएंगे? और आरी ने मारबोट को अपना राजा क्यों चुना, ये सब हमें इसके चौथे पार्ट में पता चलेगा। पर उससे पहले इस वीडियो को दबाकर लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा हाइप करके सपोर्ट करो हमें, और कमेंट बॉक्स को बारबेरियन पार्ट 4 से भर दो, क्योंकि एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब।